10-10 रुपए होगा, सब समोसे मंगाते हैं अपन। सुनिएगा भाई, आपके एक टॉपिक है जिसका नाम है खनिज संपदा, मतलब राजस्थान के अंदर खनिज संसाधन है और खनिज संसाधनों की अपन को बात करनी है। बड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, बड़ा बेरहम टॉपिक है, बड़ी बेरहम तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। आप लोग जितना इसको पढ़ने की कोशिश करोगे। मैडम मैसेज कर लिया आपने? इस क्या डिलीट कर रहे थे? मैसेज किसको दिखाना है? फोन किस क्यों डिलीट कर रहे थे पर? सुनिएगा, हेलो। तो खनिज टॉपिक है आप लोगों के, समझना एक बार थोड़ा सा ध्यान देके। अच्छा, खनिज कहते किसे हैं पहले तो यह समझना है कि खनिज की परिभाषा क्या होती है। बाबू ध्यान देना, एक तो आपके खनिज टॉपिक है, एक जो पशुधन टॉपिक आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब यार इतना कर दे तो पढ़ ही लेना यार, फिर आप हमेशा यही कहोगे एक टॉपिक फिर भी छोड़ ही दिया, सब कुछ करवा दिया जब मैंने। एक खनिज टॉपिक है, एक पशुधन टॉपिक है, 1 घंटे का जनसंख्या टॉपिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आप लोगों के। आज लगभग आज इसको खत्म कर देंगे, कल टाइम मिलेगा तो अपन कल उसको खत्म कर देंगे जनसंख्या को। एक आपके पशु संपदा टॉपिक बचेगा, लगभग कल परसों के दिन एक टॉपिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी तरफ से आप विदा हो जाएंगे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। अच्छा, खनिज किसे कहते हैं? विदाई पार्टी रखो, आज मेरे को पार्टी देना तुम लोग यार, खनिज विदाई पार्टी पे, है ना। खनिज टॉपिक है और खनिज का मतलब क्या होता है? मतलब पृथ्वी से या प्रकृति या पृथ्वी से खुदाई करने के दौरान, खुदाई करने के दौरान निकाले गए तत्व या पदार्थ जो होते हैं ना, वही आपके खनिज कहलाते हैं। मतलब खुदाई हम लोग जब करते हैं तो खुदाई के परिणाम स्वरूप जितने जो तत्व आप लोगों को निकाले जाते हैं, वो तत्व या पदार्थ जो होते हैं ना, वही आपके खनिज कहलाते हैं। अच्छा, खनिज अशुद्ध अवस्था में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। खनिज जो होते हैं ना वो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। अशुद्ध का मतलब क्या होता है कि भाई खनिज जो है वो आपके, इनके अंदर अशुद्धियां बहुत सारी लगी होती हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलते हैं। इनको विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से, विभिन्न जो संयंत्र हैं, इन विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से, संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद में धातु प्राप्त की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां धातु प्राप्त हम लोग करते, मैं लिखा दूंगा, बस समझते रहिएगा। आप समझ में नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां पर जो अशुद्धि जिसके अंदर लगी होती है ना, उसको अपन अयस्क बोलते हैं। ये और हमारे होता है अयस्क होता है कि मतलब अयस्क से ही हम धातु या अधातु प्राप्त करते हैं या धातु प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने जमीन खोदी और जमीन खोदने के बाद कोई भी लोहे की एक छड़ मिली, आपको पता है शुद्ध अवस्था में तो मिलेगी नहीं, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, जंग लगी होती है, तो बहुत सारी जो अशुद्धियां लगी होती है ना, अशुद्धियों को हम लोग लेते हैं, गर्म करते हैं, उसको कूटते हैं, पीटते हैं, छानते हैं और जब जाकर के हम शुद्ध धातु प्राप्त उसके अंदर से करते हैं। तो ये हमारा अयस्क होता है, अयस्क से ही हम धातु प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई साहब। यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में एक होता है खदान, एक अपने खदान होता है, खदान। और खदान का मतलब क्या होता है? जहां पर खुदाई की जाती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपन खदान बोलते हैं। एक होता है खनन करना। क्या करना? खनन करना। और खनन करने का मतलब क्या होता है? खनन करने का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी खदान के अंदर जब खुदाई कैसे की जाती है? खुदाई ऊर्ध्वाधर की जाती है, मतलब नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर की जाती है, तो इसको तो कहते हैं खनन करना। जैसे कोयले का खनन होता है, हीरे का खनन होता है, ठीक है ना, शीशे जस्ते का खनन होता है, इनकी उत्खनन नहीं होता है। और एक होता है उत्खनन। उत्खनन आप लोगों के होता है। उत्खनन का मतलब क्या होता है सर? उत्खनन का मतलब होता है कि हम दोस्तों यहां पर इसकी क्षैतिज खुदाई करते हैं। कैसे करते हैं? क्षैतिज। जैसे आपके कोई भी मान के चलो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर उत्खनन करने का काम करते हैं, हम खनन नहीं करते, क्योंकि खुदाई जो होती है वो ऊर्ध्वाधर नहीं होती है, वो क्षैतिज होती है, सतह पर खुदाई करवाई जाती है, उसको अपन उत्खनन कहते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलो मैं राजस्थान के अंदर खनिजों की बात करूं और खनिजों के वर्गीकरण की अपन बात करें। जैसे मान के चलो यहां पर अपना राजस्थान है, ये मान लो आपका राजस्थान है इस तरीके से,
ये आपका राजस्थान हो जाएगा। इस राजस्थान के अंदर यहां पर आप लोगों की एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी। इसका नाम क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत है। मतलब ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोगों को मिल जाएगी, यहां अरावली हो गई। इस राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के अंदर टर्शियरी कालीन, मैंने लिखा रखा है आप लोगों को, है ना, आप ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा भी रखा है, टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अवसादी, ये आपके अवसादी चट्टाने हैं। और टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टान जो हैं, इन चट्टानों से दोस्तों आपके क्या प्राप्त होता है? यहां से आपके ईंधन खनिज, आपके क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना है ना। यहां ईंधन खनिज प्राप्त होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में ईंधन खनिज किस भौतिक प्रदेश से संबंधित ईंधन खनिज प्राप्त किए जाते हैं, या ईंधन खनिज राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ईंधन खनिज जैसे मान के चलो कोयला है, पेट्रोलियम आप लोगों के मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है, प्राकृतिक गैस है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये आपको मिलती है। इसके बाद अरावली आप लोगों को मिलेगा। और अरावली जो पर्वत है, इस अरावली पर्वत के अंदर धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान आप लोगों के मिलती हैं। और धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिज हैं, जैसे मान के चलो आप लोगों के लोहा है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोना है, चांदी है, सीसा जस्ता है, ये जो खनिज है वो आपके प्राप्त किए जाते हैं। अच्छा, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश मिलता है ना, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, पूर्वी मैदान के अंदर कोई विशेष प्रकार की चट्टानें नहीं मिलती, मतलब इस प्रदेश में कोई विशेष प्रकार की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, तो यहां खनिज भी नहीं पाए जाते हैं। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से ये आप लोगों के निर्धन प्रदेश है, या बिल्कुल भी खनिज नहीं पाए जाते। पत्थर मिलते हैं, जैसे धौलपुर करौली के अंदर लाल पत्थर मिलते हैं आप लोगों के, ताजमहल के आगरा राष्ट्रपति भवन में लगा रखे हैं आप लोगों के। जो आप लोगों के ये हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती के पठार के अंदर क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। और इन चट्टानों के अंदर, मतलब इन चट्टानों का निर्माण आपके लावा के जमाव के कारण हुआ है, तो यहां से आपके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं बॉक्साइड अयस्क, क्योंकि ये बॉक्साइड अयस्क से ही प्राप्त होता है। बॉक्साइड अयस्क यहां से प्राप्त होता है। एक यहां से अकीक प्राप्त होता है, तो अकीक भी आप लोगों को याद रखना। तो मतलब कहने का ये आपके राजस्थान का खनिजों का वर्गीकरण है, जो इस तरीके से समझ में आया आप लोगों को? यस क्या नो? अकीक जैसे अंगूठियों में लगाते हैं ना, जैसे हीरा होता है, पन्ना होता है, ऐसे ही अकीक भी होता है ना? हाँ, खनन में निकलता है, पत्थर टाइप में निकलता है। यस सर। और बताओ? नहीं बता दो। डॉक्टर के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। सुनिएगा, क्या कह रहे हो? कछो तो कहिए। रोनक कहा गई? क्या बोले थे? कुछ तो बोले हो। कोई बात नहीं, चलें क्या? अच्छा, इससे आगे हेलो सुन लो थोड़ा सा, मतलब यहां इससे आगे हम लोग खनिजों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। बाबू ध्यान से सुनना, मैं टेम्परेरी लिख रहा हूं, बस वर्गीकरण है आप लोगों के। अच्छा, खनिजों को आपके दो भागों में बांटा गया। एक भाग तो ये है और एक भाग ये है। बोलो कितने भाग हो गए? ये दोनों भाग आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है ना? ये हो गया। अच्छा, एक होता है आपके धात्विक खनिज, मतलब एक होता है आपके धातु, एक होता है धातु, और
एक होता है आपके अधातु होता है। धातु का मतलब क्या होता है? ऐसे खनिज जो धातु होते हैं वो धातु होता है, मेटल होते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिन, अरे सबको पता है इन चीजों का क्योंकि छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनमें तन्यता का गुण होता है, जिनमें आघात वर्धनता का गुण होता है, जिनको पीटने पर ये चपटे हो जाते हैं, इनमें विद्युत संचालन हो जाता है, तो वो तो होते हैं धातु। और ऐसा जिनमें नहीं होता है वो होते हैं अधातु। अच्छा, पता है धातुओं में एक गुण होता है, कौन सा? इसे पीटने पर कूटने पर ये चपटे हो जाते हैं। और अधातुओं में गुण होता है, इसको कहते हैं आघात वर्धनता का गुण। और अधातुओं के अंदर क्या होता है? आघात, इसमें भंगुरता का गुण होता है, भंगुरता। भंगुरता के गुण में मतलब क्या है? इनको पीटने पर ये बिखर जाते हैं। जैसे शीशा है, कोयला है, शीशे को तोड़ो तो बिखर जाएगा टूट करके। तो शीशे का था दिल। अब देखो इस पंक्ति के माध्यम से किसी कवि ने क्या खूब कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, हेलो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि आरपीएससी पूछ लेगी। हाँ, आपके बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आपके बोर्ड के अंदर ही पूछ सकता है। सुन लो ध्यान से कि कोई सा बोर्ड हो, यही पैटर्न चल रहा है कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया, के पंक्ति के माध्यम से बोर्ड किस प्रकार के खनिजों की ओर इशारा कर रहा है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ईंधन खनिज और आपके रासायनिक उर्वरक खनिज। तो अधात्विक खनिज, इसका मतलब दिल किसका होता है? शीशे का होता है ना, जो टूट करके क्या हो जाता है? बिखर जाता है। समझ में आ गई आपको? अच्छा, धातु जो होती है ना, ये आपके धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज है। तो इनको अपन डायरेक्ट कह सकते हैं या इनको कह सकते हैं धात्विक खनिज। धातु धातु समझ में आ गई होंगी। धात्विक खनिज आप लोगों के हो जाएंगे और एक आप लोगों के अधात्विक, मतलब जो धात्विक नहीं है, अधात्विक खनिज आप लोगों के हो जाएंगे। अच्छा, धात्विक खनिजों को अपन इन प्रकारों में बांट रहे हैं। एक होता है लोह धात्विक खनिज। बोलो कौन सा होता है? लोह धात्विक खनिज आप लोगों के होता है। और लोह धात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनसे हम लोहा प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग, वेरी गुड, क्या बात है। एक होता है लोहो अयस्क, लोहो अयस्क होता है। जैसे एक होता है मैग्नीज। तो ये इनसे हम क्या करते हैं? लोहा प्राप्त करते हैं। ये लोहे का प्रकार, लोहे में आ जाता है वो, है ना। ऐसे जब कोई आदमी करता है ना तो वो बड़ी मधुर फीलिंग के अंदर होता है आदमी, मतलब सोच रहा होता है बड़ी प्यारी प्यारी बातें, है ना। हाँ, मैं ये मुझे किताबों के अंदर से ज्ञान मिलता है ना। एक होता है दोस्तों लोह धात्विक खनिज आपके होते हैं। लोह मतलब मतलब नहीं है, लोह मतलब लोहा। भाई ऐसे खनिज जिनसे हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे सोना। सोना चांदी क्या करेंगे? प्यार में। और सोने जैसा दिल है मेरे, सोना है, चांदी है, आपके तांबा है, तो ये तांबा आपको मिलेगा। एक होता है आपके धात्विक आणविक खनिज। कौन से होते हैं? ये आपके आणविक खनिज होते हैं। ये आपके आणविक खनिज आपके होंगे। और आणविक खनिजों की बात अपन करें, यहां पर ये खनिज है, जैसे यूरेनियम है, बेरिलियम है, लिथियम है और कहां है आपके? थोरियम है। मतलब ये जो खनिज है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपके अगला आता है अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिजों को अपन निम्न भागों में बांटेंगे। एक होता है ईंधन खनिज। कौन सा होता है बताओ? ईंधन खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आप लोगों की होती है। एक खनिज होता है जिसका नाम है कीमती पत्थर। कीमती पत्थर होता है, जैसे हीरा बेटे, हीरा है, पन्ना है, तांबड़ा है, अकीक आप लोगों को मिलेगा। एक मिलता है आप लोगों के, क्या बताओ?
ईंधन खनिज हो गए। अरे भाई साहब, उर्वरक खनिज है, क्या नाम है इसका? उर्वरक खनिज, जिसमें जिप्सम है, पोटास है, रॉक फॉस्फेट है और पाइराइट है। इसके बाद में एक आप लोगों के होता है क्या? एक होता है आप लोगों के अन्य अधात्विक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज आप लोगों के होते हैं जैसे नमक, ग्रेनाइट, फेल्सपार, बोले स्टोनाइट, बेंटोनाइट, अब्रक, बर्मिक्यूलाइट, बर्मिक्यूलाइट है ना, और संगमरमर है। अच्छा होश नहीं तुम लोग, बेटा हंस रहे हो तुम लोग। क्या हो गया? कहा होगा मेरे बाबू के? रुक जा, लिख लो भाई, चलो लिखो खनिज। ये तो बाद में छापना है, पहले इससे पहले तो बहुत सारी चीज छापनी है। लिखो खनिज संपदा। लिखो खनिज संपदा। बी आर सियाग दंडवत प्रणाम। प्रणाम सर। कल कहां तक भैया? कल जो टॉपिक खत्म करवाया था वो लाइट चली गई थी उस टाइम ना। लास्ट क्लास कितने बजे तक होती है बाबू? लास्ट क्लास अभी कितने बजे तक होती है? मेरे 2 बजे तक ही होती है बाबू। नहीं, कल की क्लास के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, हम दूसरी क्लास में आकर बैठ जाएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई पीछा? ऐसी कोई बात नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, राजस्थान के महान कवि, बहुत बढ़िया है ना। चलो बी आर, बहुत बढ़िया भाई ना, लिखिएगा। लिखिए, वे तत्व या पदार्थ, वे तत्व या पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले गए हैं, वे तत्व या पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले गए हैं, खनिज कहलाते हैं। जमीन से खोदकर निकाले गए हैं, खनिज कहलाते हैं। लेकिन ये खनिज शुद्ध अवस्था में, खनिज शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। खनिज शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से, इन्हें विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। खनिज शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें
विभिन्न संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है तथा धातु प्राप्त की जाती है। धातु प्राप्त की जाती है। इनमें अशुद्धियां लगी होती हैं इनमें अशुद्धियां लगी होती हैं जिन्हें अयस्क कहा जाता है। जिन्हें अयस्क कहा जाता है। अयस्क मतलब जैसे खोद के निकालते हैं ना, वो अयस्क ही होता है। अयस्क और ORE। हाँ, किनके पास? हाँ 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 हाँ, फॉर्चूनर है। फॉर्चूनर लेकर आऊंगा मैं अब। 100% लगेगा। खेत वेत बेचने पड़ेंगे मुझे। खाते पीते कर लिखिएगा। ओ लिखिएगा। नेक्स्ट स्टार लिखो, अगली लाइन लिखो। अगली लाइन लिखिए। जिन्हें क्या है अयस्क कहा जाता है। क्या कहो जल्दी कर, रोजे खत्म हो गए तुम्हारे? कब होंगे? अच्छा, पार्टी देना फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए। अगली लाइन लिखो बाबू। तुम्हारे चलता है? तुम्हारे चलता है क्या? लिखिए अयस्क होते हैं। लिखिए अर्थात धातु अयस्कों से प्राप्त होती है। अयस्क कहा जाता है अर्थात धातु अयस्कों से प्राप्त होती है। लिखिए अर्थात धातु अयस्कों से प्राप्त होती है। अयस्कों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखिए। जिस जगह पर खनन होता है, जिस जगह पर खनन होता है उसे खदान कहा जाता है। जिस जगह पर खनन होता है उसे खदान कहा जाता है। कहां है वो? देना। कहां है कॉपी? कहां है वो कॉपी? कहां है वो कॉपी? कहां है कॉपी? वो लिख लो तो लिख लो। खदान कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए। जब खुदाई क्षैतिज की जाती है, जब खुदाई क्षैतिज की जाती है तो इसे, जब खुदाई क्षैतिज की जाती है तो इसे उत्खनन, तो इसे उत्खनन, तो इसे उत्खनन, उत्खनन। जब खुदाई क्षैतिज की जाती है तो इसे उत्खनन। लेकिन जब ऊर्ध्वाधर की जाती है तो इसे ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल,
वर्टिकल, दोनों ही बोल रहा था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लिखिएगा, उत्खनन, उसे खनन कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर की जाती है तो इसे खनन कहा जाता है। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से, यस सर, राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है, जबकि भंडारण की दृष्टि से, बोलो, वेरी गुड, भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है झारखंड मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन लिखो, अगली लेन लिखिएगा, दूसरा स्थान लिखिएगा, खनिजों की विविधता के आधार पर, बाबू लिख लो, एम मत करो तुम ना, खनिजों की विविधता के आधार पर, कैसे मैडम मुस्कुरा रहे हो अकेले अकेले, क्या हुआ है? खनिजों की विविधता के आधार पर राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। कितने? 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं। 81, 81 का मतलब होता है 81। हाँ, लेकिन 81 प्रकार खनिज पाए जाते हैं, जबकि 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं। नहीं बोल रहे। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं। इस कारण राजस्थान में अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। दिस इज द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स इन राजस्थान। इंग्लिश में लिख लो, लिखिए, खनिजों का अजायब घर कहते हैं राजस्थान का अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से, अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से अलोह धात्विक खनिजों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है।
लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है, जबकि लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से जबकि लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से जबकि लौह धात्विक खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। लेकिन खनिजों की आय की दृष्टि से खनिजों की आय की दृष्टि से राजस्थान का पांचवा स्थान है। लिखिएगा, पांचवा स्थान है। लेकिन राजस्थान का अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का अप्रधान खनिजों की दृष्टि से अप्रधान खनिजों, हां परिधान नहीं, प्रधान अध्यक्ष। अप्रधान मतलब कहने का ऐसे खनिज जिन पर रियासती नियम राजस्थान सरकार लगाने का काम करती है, जिन पर पट्टा देने का काम भी, रॉयल्टी जारी करने का काम भी राजस्थान सरकार देती है। जैसे बजरी माफिया, अभी बोला लिखिएगा, अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राज्य का पहला स्थान है। लिखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, ये डेटा है, इसमें से प्रश्न पूछ जाते हैं, ध्यान रखना है ना, जितना भी लिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ लिखिएगा, लिखिए राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में, ये पूरा लिख लोगे क्या यूं कि त्यों? ये वाला हेलो, इधर ये मरुस्थल का है, इधर अरावली का है, ये पूरी मैदान, ये हाड़ौती पठार। लेकिन क्या लिखा? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के साथ साथ अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से अन्य भौगोलिक क्षेत्रों से भी धीरे धीरे से लिखवाओ सर जी। सर आज ओके बाबू, मैं लिखवा ही नहीं रहा, तुम लिख लो। अन्य खनिज भी, अन्य क्षेत्रों से भी खनिज निकाले जाते हैं, लिख लो पूरा। बीच में राजस्थान बना देना, आप तो बस देखो ऐसे राजस्थान बना दिया, ये अरावली बना लो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी का ये कर लो, ठीक है। कमर में दिक्कत है क्या? तो फिर ये दिखा क्यों नहीं रहे हो फिर तुम इसको? ये लिख लो,
इन चट्टान मिलती हैं, ये धात्विक खनिज मिलते हैं और धात्विक खनिजों में ये मिलता है। पूरी मैदान है, चट्टान विशेष प्रकार की नहीं मिलती हैं, खनिज नहीं मिलते हैं। हाड़ौती का पठार है, क्रिटेशियस कालीन बेसाल चट्टानें मिलती हैं, एल्युमिनियम खनिज मिलता है, अकीक मिलता है, बस यही तो है। बताओ अब इसमें कहां? जी जी यस सर। क्या बनाया है? इसमें दो आम और लगा दो। लिखिएगा, लेकिन खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। कहां से आ रही लड़की?
एल्युमिनियम के नीचे क्या लिखा है अंकित? एल्युमिनियम के नीचे अकीक लिखा हुआ था, अकीक। मेरे यार आंखों से दिख ही नहीं रहा है सच में, तुम देखना। उसको गार्नेट बोलते हैं, तांबड़ा फिरोजा बोलते हैं, फिरोजा रक्तमणि। हाँ है, फेल्स पार, फेल्स पार। हाँ अजमेर के अंदर, फेल्स पार अजमेर के अंदर से मिलता है। वोलेस्टोनाइट, मैं लेता हूं, थैंक यू। वोलेस्टोनाइट ले लो ना, कहां रखें, आंखों पे जोर पड़ता है तो इससे। हैं
चले क्या? क्या है? नहीं, परेशान नहीं, हालत खराब हो जाती। लिखिएगा, अरे लिखो, लिखिएगा धात्विक खनिज, स्टाफ ना करना लो, धात्विक खनिज लिखो, धात्विक खनिज लिखो। लिखिए धात्विक खनिज, लिखिए। लिथियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? थोरियम लिखा हुआ है बाबू। लिखिएगा, लिखिए लोहो खनिज, लिखिए लोहो धात्विक खनिज, लोहो धात्विक खनिज लिखिए। अब सुनो, हेलो भाई, ये जितनी चीज समझाने वाली थी वो मैंने समझा दी। थोड़ी बहुत चीज समझाने वाली जहां जहां पर मिलेंगी वहां पर मैं समझा दूंगा, जहां नहीं मिलेगी वहां अखंड लिखना है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप हर चीज की मेरे से कल्पना मत करना कि मैं क्षेत्रों के गांव के नाम तुमको समझाऊं कि भाई फलान सिंह गांव का नाम है तो तुमको ऐसा समझाओ इस नाम को, मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना। सुनिएगा, तो जहां तक समझाने वाली चीजें मिलती, जैसे एक आप लोगों के लोहो धात्विक खनिज मिलता है, बोलो क्या मिलता है? और इसके अंदर लोहो अयस्क मिलता है, बोलो क्या मिलता है? और आपको पता है लोहो अयस्क अरावली के अंदर मिलता है, मतलब धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान है। बोलो कौन सी चट्टान है? ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों इन चट्टानों के अंदर से लोह धात्विक खनिज प्राप्त किया जाता है, अरावली से निकाला जाता है। ये आप लोगों को ध्यान याद रखना है ना। मतलब कहने का ये सुनना ध्यान से कि अगले प्रश्न की अपन बात करें, अगली लाइन की अपन बात करें, राजस्थान के अंदर यहाँ पर लोह धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है आपके मैग्नेटाइट। क्या होता है भाई? मैग्नेटाइट आप लोगों के होता है। एक होता है आपके हेमेटाइट। बोलो क्या होता है बाबू? हेमेटाइट होता है। एक होता है आप लोगों के लिमोनाइट होता है, तो लिमोनाइट आप लोगों के हो जाएगा। और एक होता है सिडेराइट। तो ये आप लोगों के 4 प्रकार का होता है। सिडेराइट आप लोगों के होता है। मतलब आपसे पूछे कि लोह धातु मतलब लोह अयस्क के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? मैग्नेटाइट। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है?
आपसे पूछता है राजस्थान से कौन सा उत्पादन होता है, तो मैग्नेटाइट आप लोगों के उत्पादन राजस्थान से होता है, ये याद रखना है। इससे लोहा निकाला जाता है, मतलब लोह अयस्क होता है, ये लोहे का अयस्क है। इसका मतलब लोहा निकालने से पहले अशुद्धियां इसमें से दूर की जाती हैं और यहां से निकालेंगे। तो क्षेत्र कौन से मिलते हैं, आपको इंपोर्टेंट क्षेत्र है इस टॉपिक के अंदर, क्षेत्र याद रखने हैं बस। जैसे एक आपको क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम क्या है दोस्तों, मोरीजा बानोला। मोरीजा बानोला आप लोगों को मिलेगा। और मोरीजा बानोला जो है ना आपके अमेरिका के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अमेरिका के अंदर पड़ता है। यहां एक आपके नीमला राइसेला है, नीमला राइसेला है, ये न्यूजीलैंड के अंदर है। कहां पर है भाई, ये न्यूजीलैंड के अंदर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके लाल सॉट के लिए लाल सॉट पड़ता है, लाल सॉट पड़ता है, लाल सॉट है, ये आप लोगों के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है भाई, ये आपके यही पड़ता है। अगली बात करें, एक है आप लोगों के डावला सिंघाना, डावला सिंघाना आप लोगों के मिलता है और ये आप लोगों के इजराइल के अंदर है। कहां पर है, आपके इजराइल के अंदर पड़ता है। एक आप लोगों के पड़ता है थुर हुंडेर पड़ता है और थुर हुंडेर ईरान के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है थुर हुंडेर ईरान के अंदर पड़ता है, मैं लिख देता है ना। इसके बाद में एक पड़ता है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल आप लोगों के पड़ता है और ये भी आप लोगों के ईरान के अंदर ही पाया जाता है, ये आपको याद रखना। तो ये आपके कहां, क्या कह रहे, कहां में, एक मिनट भाई, क्या बात है, जाना है कहीं, तो इतनी देरी से क्यों निकलो अंदर कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, मैं कह संग ही निकल जाते। कोई बात नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, जाने दो उसको, भाई को पढ़ने में मन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के धात्विक खनिजों में ये हो गया। एक होता है आप लोगों के मैग्नीज, बाबू क्या होता है बताओ। और देखो मैग्नीज की बात अपन करें बाबू, सुनना है, यहां पर अपन का मैग्नीज पड़ता है, बोलो कौन सा नीज है, और मैग्नीज को बोलते हैं एमेन। क्या बोलते हैं, और ये धारवाड़ कालीन, इधर ध्यान देकर बैठना है। अगर किसी की तरफ अंडसंट आपकी नजर देखी गई, पाई गई, धारवाड़ कालीन आप लोगों के ग्रेनाइट चट्टान बना दी जाएंगी। धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टान है, ये बाबू आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैग्नीज को औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला के रूप में मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलवाओं के मोबाइल अभी आपको है नहीं, किससे अच्छा खड़े हो जाओ, पारुल खड़े हो जाओ, खड़े हो जल्दी। औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, क्वेश्चन बताओ, आधारशिला किसको चैट चल रही थी, मतलब औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला इसको कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको पता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मैग्नीज उत्पादन है, आपसे पूछता है सर्वाधिक मैग्नीज जो उत्पादन है वो किस जिले से होता है, बांसवाड़ा जिले से होता है। बोलो किससे होता है। आरएस 2023 के अंदर पूरी पूरी लाइन उठा रखी है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक जैसे आपके काला खूंटा है, काला खूंटा है ना, लीलवानी है, तलवाड़ा है, काला खूंटा है, घाटोल आप लोगों को मिलता है। पूरा का पूरी लाइन उठा रखी है अपनी, मतलब कहने का ये देख लेना आप लोग उठा के, पहले भी यही पढ़ाता था मैं कि क्षेत्र बदल थोड़ी हुई। तो काला खूंटा, लीलवानी, तलवाड़ा, घाटोल है आप लोगों के। ये जो तिमोरी क्षेत्र है, तिम्मोरी क्षेत्र आप लोगों को मिलता है ना। तो ये आपके कहां पर मिलता है, बांसवाड़ा के अंदर। बोलो कहां पर पड़ता है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। एक पड़ता है आपके छोटी सार, क्या पड़ती है भाई, छोटी सार आप लोगों के पड़ेगी, छोटी सार है। एक आप लोगों के बड़ी सार पड़ती है, बड़ी
बड़ी सार पड़ता है, एक आपके रामोसन पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? रामोसन पड़ता है। एक आपके स्वरूपपुरा पड़ता है, स्वरूपपुरा। ये सब कहां पर पड़ते हैं? उदयपुर के अंदर पड़ते हैं। बोलो कहां पर पड़ते हैं? उदयपुर के अंदर आप लोगों को पड़ता है। तो यहां से आपके मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है और यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। वो लोग क्लियर है? तो इनको लिखने का काम चालू करेंगे। उसके बाद में अपन तांबे की बात करेंगे। तांबा राजस्थान के अंदर कहां मिलता है? तो तांबा जो है वो आपके दोस्तों खेतड़ी के अंदर प्राप्त किया जाता है। मतलब वही आपके धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टाने, मतलब धारवाड़ कालीन आप लोगों के ग्रेनाइट चट्टान मिलती है। ग्रेनाइट चट्टाने आप लोगों के मिलती हैं और धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। अच्छा, राजस्थान में सबसे बड़ी जो खान है, सबसे बड़ी जो खान आप लोगों के मिलती है वो कौन सी खान है? खेतड़ी की खान है। बोलो कौन सी खान है? आपके खेतड़ी की खान आपको मिलेगी। और कहां पर मिलती है? आपके झुंझुनू जिले के अंदर। बोलो कहां पर है? झुंझुनू जिले के अंदर आप लोगों को मिलती है। अच्छा, यहां पर एक खान है मदान कुदान खान। मदान कुदान खान आप लोगों को मिलेगी। और मदान कुदान खान से, कुदान खान जो है वो सभी प्रकार का जो तांबा है वो यहां से प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार के तांबा प्राप्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। 1967 की बात करें, 1967 के अंदर यहां अमेरिका की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आप लोगों के बनाया गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आप लोगों के यहां पर लगाया गया था। आप लोगों को ध्यान रखना, लिमिटेड आप लोगों के बनाया गया था। और राजस्थान के अंदर लगभग भारत के कुल तांबे का, मतलब कह सकते हैं अपन कुल तांबे का लगभग कितना 54% जो तांबा है इसका यहां पर क्या होता है? भंडारण होता है। बोलो क्या होता है? भंडारण आप लोगों को होता है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। बोलो समझ में आई? ये 3-4 पॉइंट जो हैं। स्टोरेज, हाँ, भंडारण का मतलब होता है हिंदी में स्टोरेज, है ना। एक आप लोगों के जैसे मान के चलो टंगस्टन है। क्या है भाई आपके? जैसे मान के चलो टंगस्टन है। टंगस्टन आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। और टंगस्टन क्या है? एक कठोर धातु है। कैसी है भाई? कठोर धातु आप लोगों को मिलेगी। तो टंगस्टन एक कठोर धातु मिलती है। और जो एडिशन बल्ब होता है ना, एडिशन बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट होता है ना, वो इसी का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। कैसा होता है भाई? गलनांक इसका उच्च होता है। आपको ध्यान रखना है, उच्च होता है इसका गलनांक उच्च होता है। इसलिए एडिशन बल्ब कितना गर्म हो जाता है वो बल्ब ना, तो इसलिए गलता नहीं है, वो एडिशन बल्ब है। तो ये आपको पता है। और ये कठोर धातु है, यह कठोर धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान के अंदर डेगाना भाकरी है। डेगाना भाकरी ये कहां पर पड़ता है? आपके नागौर जिले के अंदर है। आबू है, रेवदर है, देवा का बेरा है। सब कहां पर पड़ती हैं? सिरोही के अंदर पड़ता है। नाना कराव है, पाली जिले के अंदर पड़ता है। तो ये जो है आप लोगों को टंगस्टन के संदर्भ में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक है आपके चांदी। क्या भाई? आपके चांदी है। और चांदी दोस्तों आप लोगों के वही धारवाड़ कालीन किससे मिलती है? धारवाड़ कालीन आप लोगों के वही ग्रेनाइट चट्टानों से। बोलो कौन सी चट्टाने हैं? ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है राजस्थान के सर्वाधिक जो सबसे अच्छी विद्युत की चालक है, अच्छी विद्युत की चालक आप लोगों के मिलती है। तो यह सबसे अच्छी विद्युत की चालक आप लोगों के ये मिलेगी। दूसरी तरफ बात मैं करूं दोस्तों, इसकी जो आघात मतलब कहने का इसमें तन्यता का
गुण मिलता है, आप लोगों को पता है, गुण मिलता है, आपको पता है, ठीक है ना, मिलता है। अगर आप लोगों ने ये कह दिया ना कि इस तरह लिखा दो, तुम गए बेटा। जैसे जैसे बता रहा हूं सिर्फ वैसे वैसे लिखना है आपको, है ना। फिर क्यों मेहनत करवा रहे हो मेरे पे, लिखना ही है डायरेक्ट। बहुत बड़ा टॉपिक है यार, क्यों डबल टाइम लगेगा अपने को, अब है ना, डबल टाइम लगेगा। इससे अच्छा तो ये है कि अपन स्पीड से लिख लेंगे ना, जैसे मैंने लिखा रखा है, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे भाई। आप, मेरा भी हाथ दुख जाता है ऊपर करते करते, खून नहीं पहुंच पाता है इनमें ना, है? आप लिखा दो हम बोर्ड से, है ना। हाँ, ये आदमी भाई साहब, ये आदमी मतलब इस आज कुछ अलग ही लेवल है ना। खड़े जाओ, प्रकाश क्वेश्चन बताओ आज तुम। रहने टाइम, इतना टाइम नहीं है। तन्यता का गुण इसमें मिलता है। अच्छा, आपको जावर की खान के अंदर की बात करूं मैं आपसे, जावर की खान में दोस्तों आपके राणा लाखा तेरे महरों में आग लगे, राणा लाखा के समय क्या करवाई गई थी, के समय यहां पर खुदाई करवाई गई थी। क्या करवाई गई थी बताओ, खुदाई करवाई गई थी, ये आपको पता है, राणा लाखा के समय। और चांदी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है, आप लोगों को पता है। चांदी हमारे राजस्थान से ही होती है। चांदी देखी आप लोगों ने, चांदी चांदी नहीं देखी क्या आप लोगों ने? चांदी आप लोग पैसे दो, मैं ला के देता हूं आप लोगों को, है? नहीं, मेरे में नहीं है, तुम सुनिएगा, ये आप लोगों के काट ले जाओ इस हाथ को, है ना। राजस्थान प्रथम स्थान पर आप लोगों को मिलता है। चांदी मिलती का जैसे जावर की खान है, सुना ध्यान से, ओ आई सी। तो चांदी जो मिलती है जैसे जावर की खान है, जावर की खान आप लोगों को मिलेगी। कहां पर मिलती है? सलूंबर के अंदर आपको मिलेगी। जैसे रामपुरा अंगूचा है, रामपुरा अंगूचा आप लोगों के मिलता है। कहां पर मिलता है? भील बाड़ा के अंदर मिलता है। राजपुर दरीबा आप लोगों के मिलेगा, तो राजपुर दरीबा है, कहां पर पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। और कौन कौन सी मिलती है? पुर बनेड़ा आप लोगों को मिलता है, आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर है। भीलवाड़ा जिले के, तो इन क्षेत्रों से आपके मिलती है। तो बाबू ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। एक मिलता है सोना, और आपको पता है सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में? तांबा है ना, है ना। मतलब एक मिलता है सोना, सोना कितना? सोने को हिंदी में बोलते हैं गोल्ड, बोलो क्या बोलते हैं? और आपको पता है सोना भी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत से प्राप्त किया जाता है। बोलो कौन सा पर्वत है? सबसे पहले सोने की जो खोज की थी, सोने की खोज किसने की थी? तो यहां इंडो गोल्ड कंपनी है, इंडो गोल्ड कंपनी आप लोगों को मिलती है। राजस्थान के अंदर इंडो गोल्ड कंपनी कहां की थी भाई? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि विश्व के अंदर सोने के सबसे ज्यादा जो भंडार मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी है, उन्होंने ला करके सोना बताया। और देखो इन इंडो गोल्ड कंपनी के अलावा और भी कंपनियां हैं जो सोने की खोज कर लेती हैं। जैसे धरती में गड़ा हुआ धन निकालें मात्र 10 मिनट में। नहीं पता क्या आप? हाँ, माया है ना, जमीन, हाँ जमीन के अंदर के तंत्र नहीं जानते आप लोग? जमीन के अंदर से धन को निकालवा देते हैं। वो आपके घरों में है क्या? किसी ना किसी घर में तो होगी, है ना। गड़ा हुआ धन, उस पर सांप रहता है यूं। तुम्हारे है क्या?
मिलना थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। शनिवार, हाँ आज शनिवार चल चले। नहीं सच में मैं है? तुम्हारे है क्या? निकाला थोड़ा बहुत, निकाला था क्या कुछ? सुनिएगा, सोने की खोज जो है इंडो गोल्ड कंपनी के द्वारा की गई थी, ये आपको पता है। और देखिए सोने के अंदर तन्यता ज्यादा होती है। 24 कैरेट जो सोना होता है वो हेलो, खोजी गलत हो गई। सोना जानते हो क्या आप लोग? है ना? 24 कैरेट। देखो किसी को नहीं हो, किसी के पास नहीं हो तो मैं दिखा सकता हूं, जिनके पास है वो मुझे दे जाओ। किसी के पास हो तो दे दो। नहीं है। 24 कैरेट जो सोना है वो कैसा सोना मिलता है आप लोगों के? शुद्ध सोना मिलता है। बोलो कैसा मिलता है? शुद्ध सोना मिलता है। राजस्थान से सोने का व्यापारिक खनन नहीं हो रहा है। राजस्थान में सोना व्यापारिक उत्पादन पर नहीं है, इसका व्यापारिक उत्पादन, अब जैसे मान के चलो बांसवाड़ा जिला है, उत्पादन नहीं है, मतलब बांसवाड़ा जिले के जो लोग हैं वो क्यों पड़ रहे खामाखा? सोना ढूंढो, अगर 1 किलो भी मिल गया तो जीवन भर बैठ के राज करो। जिन जिलों के अंदर तांबड़ा मिलता है, क्यों खामाखा वैसी पढ़ने धंधे रहो तुम लोग? तांबड़ा ढूंढो, न तो तांबड़ा ढूंढो पन्ना। अगर इतना सा ही पत्थर मिल गया तो कम से कम 50 अंगूठी बन जाएंगी उसमें से। भाई साहब जीवन भर बैठ के खाओ। हीरा मिल गया, हाँ आपकी ग्रेनाइट मिलेगी ना, वहां तो खूब बिजनेस है ग्रेनाइट के ना। व्यापारिक उत्पादन होता है, इसका व्यापारिक उत्पादन नहीं होता। कहां पर मिलता है? राजस्थान के अंदर आनंदपुरा, आनंदपुरा है, जगतपुरा है, घाटोल है। आनंदपुरा है, जगतपुरा है, घाटोल है। कहां पर पड़ता है? आपके बांसवाड़ा के अंदर मिलता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। पाठशाला नहीं है, बांसवाड़ा है। हाँ यस सर। पहले लोहो अयस्क की ये लिखना है, ये इसका क्षेत्र लिखना है, फिर दूसरा डालना है मैग्नीज। एऊ मत कर देना, कोई सा बेटा देख लेना अगर किसी ने एऊ कर दिया तो बिना। अच्छा चलेगा। नहीं माइक बंद करके कोई बात नहीं करता हूं। ये बच्चे अच्छे हैं, इनसे मैं सुनाता हूं उनको अच्छे अच्छे भोग। डेगाना में मिलता है टंगस्टन, बिल्कुल। पैसा होता तो हम ही लेकर आ जाते सर। अच्छा ये बात सही है सर। जावा की क्लास हुई थी क्या आज? हुई थी भाई साहब? समता कुमार बोल रहे, हुई थी ना? नहीं हुई थी। कौन पढ़ाते हैं जावा? अच्छा क्या मतलब? कितने यूनिट हैं उनके? हैं? क्या कह रहे हैं? सीढ़ी राइट, सीढ़ी राइट।
सिडे 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 राइट। हाँ एमेन एमेन एमेन। मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला, नीमला राइसेला, हाँ नीमला राइस। एक ही है ना ये? नहीं सब नहीं है, ये एक ही है। मतलब नीमला राइसेला कहां पर पड़ता है? दौसा जिले के अंदर पड़ता है। ये यही तो है। यस सर। एम एन बोलते हैं, एग्नी एम जी मैग्नीशियम हो जाता है फिर वो। यस सर मैडम, ये बगल वाले से पूछ लिया करो। कुछ नहीं है। लीलवानी, काला खूंटा, किसी को कुछ भी समस्या आ रही है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्या मैथ के में? अच्छा मैप काम नहीं कर रहा यूं।
मैप तो अपडेट हो गया ना, हो जाएगा। यार मेरी आंखों से सही में नहीं दिख रहा कुछ भी। हैं? लिखेगा चलें क्या? करंट तांबे के बाद में 54% के बाद में क्षेत्र लिखना है। हाँ, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, झुंझुनू सीकर में। लिखेगा क्षेत्र लिखाऊं क्या? तांबे के क्षेत्र लिखेगा मदान कुदान, मदान कोमा कुदान, मदान कोमा कुदान, मदान कोमा कुदान, कोमा कोलीहान, कोलीहान, मदान कोमा कुदान, कोमा कोलीहान, कोमा बबोई, बबोई, बबोई बकरी वाला बे, बबोई बकरी वाला बे, बकरी वाला बे ओई, मदान कुदान, बबोई, कोलीहान, कोलीहान, कोलीहान लिखे झुंझुनू, कोलीहान लिखे झुंझुनू, लिखे झुंझुनू। अगला लिखिए झुंझुनू, डैश लगा लिखो झुंझुनू, ये कहां पर है सब, डैश लगा लिखो झुंझुनू। अगला लिखिए बीदासर चूरू, बीदासर, अगला लिखिए बीदासर चूरू, बीदासर, बीदासर, बीदासर चूरू,
बी दा सर चुरू, लिखिए खो दरीबा, खो दरीबा, दरीबा अलवर, बगोनी, बगोनी, बागोनी, बगोनी लिखिए अलवर, बगोनी लिखिए, बगोनी चमचा, चमचा नहीं लिखना है, बगोनी कहां पर है, अलवर, रघुनाथपुरा, रघुनाथपुरा लिखिए सीकर, रघुनाथपुरा लिखो सीकर, बनने वाली की दाढ़ियां, दाढ़ी, बनने वालों की दाढ़ी, बनने, बनने, बनने वालों की दाढ़ी, बनने वालों की दाढ़ी लिखो, बनने वालों की दाढ़ी लिखिए सीकर, मीरा का नांगल क्षेत्र, मीरा का नांगल क्षेत्र लिखो सीकर, मीरा का नांगल क्षेत्र लिखिए सीकर, मीरा का नांगल क्षेत्र लिखिए सीकर, मीरा का नांगल क्षेत्र लिखिए सीकर, लिखिए टंगस्टन, अगला लिखिए टंगस्टन, लिखिए टंगस्टन, चले चले कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई बात नहीं है, अच्छा आगे हेलमेट लेना है लिखिए टंगस्टन, लिखिए यह एक कठोर धातु है, यह एक कठोर धातु है, यह एक कठोर धातु है, लिखिएगा एडिशन बल्ब के फिलामेंट में, या फिलामेंट, एडिशन बल्ब का फिलामेंट, यस सर 100 वाट को, एडिशन बल्ब का फिलामेंट इसी का बनाया जाता है, इसी का नहीं, इसका, इसी का तो नाम हो जाता है ना, किसका नाम है इसी का, इसी का बनाया जाता है, इसी का बनाया जाता है, देखिए इसका गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक उच्च होता है, यह राजस्थान में डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी, डेगाना डैश भाकरी, कोष्टक में लेना नागौर, डेगाना भाकरी नागौर, रेवत की पहाड़ियां, रेवत, रेवत की पहाड़ियां, रेवत की पहाड़ियां लिखे नागौर, नागौर, आबू, अगर लिखे आबू, कोमा लिखो हिंदी में कोमा, आबू, कोमा, रेवदर, रेवदर, देवा का बेरा, देवा का बेरा लिखिएगा, वालदा बड़बेरा, वालदा, वालदा, वालदा बड़बेरा, वालदा, वालदा बड़बेरा, 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 सिरोही, नाना करते, नाना कराब है लेकिन नाना कराब लिखिए, नाना कराब, नाना कराब लिखिए, आज मैं क्या खा के आया हूं, लिखिएगा नाना कराब लिखिए, पाली,
नाना कराव लिखिए पाली ले, पाली, पाली। नेक्स्ट लिखिए चांदी, चांदी। गाना लिख लो, सोना चांदी क्या करेंगे, है ना। चांदी लिखो। यह धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से ही, यह धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से ही प्राप्त की जाती है। इसका अयस्क अग्रेन टाइट होता है। इसका अयस्क अग्रेन टाइट होता है, अग्रेन टाइट, अग्रेन टाइट होता है। अग्रेन टाइट होता है। नेक्स्ट लिखिए, अग्रेन टाइट होता है। नेक्स्ट लिखो अगली लाइन, लिखो अगली लाइन। लिखिएगा, यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। क्षेत्र लिखिए। अरे एक लाइन और लिख लो, अरे एक लाइन और लिख लो, है ना। राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय, स्कैन हो रहा है क्या दिमाग में। लेकिन राणा लाखा के समय चांदी की खुदाई जावर की खान में हुई थी। जावर की खान में करवाई गई थी, है ना। लिखिएगा जावर की खान में हुई थी। लिखिएगा, लेकिन चांदी के साथ साथ सीसा जस्ता भी निकलता है। चांदी के साथ साथ सीसा जस्ता भी निकलता है। यस सर। चांदी के साथ साथ सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता भी निकलता है। लेकिन नेक्स्ट, सीसा जस्ता भी निकलता है। क्षेत्र लिखिए रामपुरा अंगूचा, जावर की खान लिख लो, जावर की खान, जावर की खान है। जावर की खान लिखो पहले। जावर की खान कहां पर है, सलूमवर। लिखिएगा रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा लिखिए, अंगूचा, रामपुरा अंगूचा लिखिए, राजसमंद। अरे रामपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा। अब दिमाग कंडीशन ढूंढ लग गया मेरा, अब छुट्टी कर दूं तुम्हारी ना। लेकिन रामपुरा अंगूचा लिख लो, लास्ट ऐसे ही लिख लो बस ना। रामपुरा अंगूचा लिखिए, भीलवाड़ा। राजपुर दरीवा लिखिए, राजपुर दरीवा, राजपुर दरीवा लिखो, राजसमंद। राजपुर दरीवा लिखो, राजसमंद,
है? आप वहीं से हो, राजपुरा से ही हो आप? तो क्यों पढ़ रहे हो? वहां से निकालो ना चांदी है। हाँ, राजपुरा दरीवा लिखो, राजपुरा दरीवा लिखो, राजसमंद लिखो, पूर्व बनेड़ा लिखो, पूर्व बनेड़ा। लिखिए पूर्व बनेड़ा लिखो, पूर्व बनेड़ा लिखो। कहां पर है? भीलवाड़ा। पूर्व बनेड़ा लिखो, भीलवाड़ा। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिए सोना है, लिखो लिखो अच्छा स्लाइड चेंज करनी है क्या? लिखो सोना, लिखो सोना। सोना कितना सोना है? नहीं, राजस्थान में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, गाना थोड़ी गा रहा हूं। लिखो सोना, लिखिए सोना। पैसा और सोना बहुत है, लेकिन राजस्थान में सोने की खोज राजस्थान में सोने की खोज ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी द्वारा की गई। लेकिन 24 कैरेट सोना 24 कैरेट सोना 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। इसमें 2 कैरेट अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसमें 2 कैरेट अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसमें 2 कैरेट अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसको कठोर करते हैं ना, क्योंकि शुद्ध सोना मुलायम होता है। 24 कैरेट सोना बिल्कुल मुलायम होता है, वो कठोर होता है, वो उसके में अशुद्धि मिली होती है ना। अच्छा, कोई बता सकता है कि सोने चांदी के आभूषण, नाक कान के आभूषण सोने चांदी क्यों बनाए जाते हैं? सोने की क्यों बनाए, चांदी कहां बनते हैं बताओ? सोने जैसे नाक की बाली होती है, आपके कानों के होते हैं, जैसे चांदी की बनती है, लेकिन लंबे टाइम सोने नाक की चांदी की पहनते हो आप, तो तुम तो गरीब ठहरे ना, इसलिए। लोहे की क्यों नहीं पहनते भाई? अच्छी लगने के लिए। अच्छी लगती है सोने की, इसलिए ना। साइंटिफिक फैक्ट क्या है इसका? हाँ, ये इनकी क्रियाशीलता कम होती है। सोने की क्रियाशीलता आवर्त सारणी में सबसे कम होती है, इस कारण सोने के नाक कान के आभूषण पहने जाते हैं। उन्हें क्या पता लोहे की पहले जंग लग गई, अंट तो है ना। लिखिएगा, लेकिन राजस्थान में सोने का
राजस्थान में सोने का व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है। राजस्थान में सोने का व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है। व्यावसायिक उत्पादन नहीं हो रहा है। लिखिएगा क्या? हाँ, आनंदपुरी है वो, आनंदपुरा भी इसको ही बोलते हैं, है ना? हाँ, भोकिया, जगतपुरा भोकिया, आनंदपुरा भोकिया। लिखिएगा नेक्स्ट, सीसा जस्ता क्षेत्र लिख लो, आनंदपुरा जगतपुरा घाटोल वाला क्षेत्र। अभी कुछ दिन पहले मिली थी बांसवाड़ा की, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो बांसवाड़ा के अंदर ही पूछेगा, बाकी प्रचलित नाम तो यही है। अगर ऑप्शन में बांसवाड़ा मिलता तो बांसवाड़ा ही होगा, और कोई राजस्थान के अंदर मिलता नहीं है। एक पादरा की पाल भी है डूंगरपुर के अंदर, लेकिन पूछता नहीं है उनको वो। लिखिएगा अगला है, लिखिए नेक्स्ट, अगली लिखो, लिखो सीसा जस्ता। कितने और रह गए ये खनिज? चालू हुए अभी तो। आज पहली बार बोले हो, परेशान लग रहे हो यार आप। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? ओके ओके, लग नहीं रहा। लिखिएगा अगली लाइन लिखना बाबू, लिख लो एक, ये इस खनिज को पूरा कर लेते हैं अपन सीधा। ये तो धात्विक खनिज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, अधात्विक खनिजों पर कूद पड़ेंगे कल से हम। लिखिएगा लिखिएगा सीसा जस्ता लिखो, सीसा जस्ता लिखिए, सीसा जस्ता लिखिए। यस सर, सीसा जस्ता। लिखिएगा राजस्थान में ये धारवाड़ कालीन राजस्थान में ये धारवाड़ कालीन, पानी है क्या इसमें? पानी कहीं नहीं है क्या? राजस्थान में ये धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से, धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। धारवाड़ कालीन ग्रेनाइट चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसके उत्पादन में राजस्थान का, इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, एकाधिकार है। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, एकाधिकार है। लिखिएगा हाँ, नेक्स्ट लिखिए, शीशे का अयस्क गैलेना होता है। शीशे का अयस्क गैलेना होता है, जबकि जस्ते का अयस्क, शीशे का अयस्क गैलेना होता है, जबकि शीशे का अयस्क गैलेना होता है, जबकि जस्ते का अयस्क कैलामीन होता है।
जस्ते का अयस्क कैलामीन होता है, कैलामीन होता है, कैलामीन होता है, कैलामीन होता है। नेक्स्ट लिखिए, यह जुड़वा खनिज है, यह जुड़वा खनिज है, यह जुड़वा खनिज है, जुड़वा खनिज, यह जुड़वा खनिज है, जुड़वा खनिज है। लिखिएगा, ये राजस्थान में ये एक साथ मिलते हैं, ये राजस्थान में एक साथ मिलते हैं। ये राजस्थान में एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, नहीं अलग अलग नहीं मिलते। लिखिएगा अगली लाइन, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक शीशे का उत्पादन, राजस्थान में क्या बात है, सुर से सुर मिला रहे हो। राजस्थान में सर्वाधिक शीशे का उत्पादन राजसमंद से, जबकि जस्ते का उत्पादन, शीशे का उत्पादन राजसमंद से, जबकि जस्ते का उत्पादन भीलवाड़ा से होता है। जस्ते का उत्पादन भीलवाड़ा से होता है। नेक्स्ट लिखिए, अब क्या नेक्स्ट लिखिएगा, सर्वाधिक शीश जस्ते का उत्पादन उदयपुर से होता, लिख लिया। लिखो, सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन, अरे अलग अलग बोले तो बताओ। सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन उदयपुर जिले से होता है, उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिले से होता है। नेक्स्ट लिखिए, क्षेत्र लिखिए, जावर की खान, जावर की खान उदयपुर, सलूम्बर मतलब पहले उदयपुर में थी ना। जावर की खान उदयपुर सलूम्बर। रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा, अंगूचा कहां पर है बताओ? भीलवाड़ा। जहां से चांदी वाले क्षेत्र है ना, सेम टू सेम लिख लो। रामपुरा अंगूचा, राजपुर दरीवा, राजपुर दरीवा लिखो, राजसमंद। पुर बनेड़ा लिखो, पुर बनेड़ा। लेकिन राजस्थान में जिंक स्मेल्टर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ एवं देवारी उदयपुर में है। स्मेल्टर, स्मेल्टर, जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ व देवारी उदयपुर में स्थित है।
देवारी उदयपुर में है। डेट्स ऑल, यू कैन गो नाउ। क्लास है क्या अभी? इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे, सुन लो एक बार, हेलो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन करेंगे और कल मोस्ट ऑफ इन खनिजों को अपन उड़ा देंगे, परसों दिन अपन वो उड़ा देंगे और परले दिन अपन खत्म हो जाएगा, मतलब 3 घंटे क्लास और बचेगी है। हाँ, परसों के दिन तो